परमेश्वर के अंदर वो बोलने वाली ताकत थी, लेकिन तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य है, तुम्हारे मुंह के अंगीकार में ताकत है। और परमेश्वर ने सब कुछ किससे बनाया? मुंह के अंगीकार से। किससे? विश्वास से। परमेश्वर ने ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे परमेश्वर बोले और वो ना हो। ऐसा कभी बाइबल में नहीं हुआ कि उसने बोला आकाश बन जाए और वो आधा आकाश बन गया। उसने बोला था आकाश बने, आकाश बने मतलब पूरा आकाश। पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर बन जाए तो वो बने। कितनी सुंदरता बनाई उसने, इतनी रंग बिरंगी तितलियां, अच्छी पंछियों की आवाज, सुंदर बगीचे, सुंदर झरने, सुंदर पहाड़। कैसे कुदरत उसने बनाई, अद्भुत। हम घूमने जाते हैं, इसको देखने के लिए हम 50-50 हजार, 1-1 लाख खर्चते हैं उन जगहों में जाने के लिए जो परमेश्वर ने बनाई, उन्हें देखने के लिए। क्या तुम स्वर्ग में जाने के लिए कितना खर्च रहे हो अपने आप को? ये देखो तुम स्वर्ग में जाने के लिए जो जिससे ये सब कुछ, जो जिसके सामने ये कुछ भी नहीं है, इस पृथ्वी पर का घर उस आने वाला की महिमा के सामने बाइबल बताते कुछ भी नहीं। तो जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, क्या किया? शब्द बोला, शब्द बोला, शब्द बोला और वो हुआ और वो हुआ और वो हुआ। ओके, वो शब्द बोलता था। ओके, जब उसके ऊपर विश्वास करने वाले मूसा को चुना अपने काम के लिए, एलिया को चुना अपने काम के लिए, एलिया ने क्या बोला? मेरे के बिना ना तो बारिश पड़ेगी, हे राजा, ना तो ओस पड़ेगी, मैं कहूंगा तो बारिश पड़ेगी। क्या बोला? शब्द। कैसे बोल पाया इस विश्वास को एलिया? कहता जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जिस परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक के, वचनों पर मनन कर करके मैंने अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर लिया है, अब एलिया बोल पाया मेरे के बिना ना तो बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। वो बोल पाया। किससे? वचन पर मनन करने से वो बोल पाया। अगर तुम मनन कर सकते हो तो तुम बोल सकते हो। हालेलुया। बिना मनन के काम नहीं करता वचन, तेरे अकेले बोलने से काम नहीं करता। अगर तुमने वचन पर मनन किया है तो सीधा तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो। कैसा होगा? तो एलिया ने मनन किया था प्रभु के सामने रह के, उसके अंदर पैदा हुआ था, उसका मुंह का अंगीकार नहीं था, वो अंदर पैदा हुआ विश्वास जो प्रभु के साथ रह के, संगति में रह के। क्या बाइबल में नहीं लिखा जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है? मतलब परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर आ जाता है। कितने समझे इस बात को? जो प्रभु की संगति में रहता है, परमेश्वर का सा विश्वास आपके अंदर आ जाता है। कौन सा विश्वास? एलिया प्रभु की संगति में रहा और राजा के सामने जाके बोलता है। किस विश्वास से? परमेश्वर के से विश्वास से। जिस परमेश्वर बोलता था बन जाए, बारिश ओ पड़े, ये हो वो हो, जब वो बोलता था वो होता था। परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर बोलता था। और एलिया जब प्रभु की हुजूरी में रहा, क्या हुआ? प्रभु की संगति में रह के परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गया। अब इसने भी राजा के सामने क्या बोला? मैं मुंह से बोलता हूं मेरे के बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। अगर बाइबल में लिखा है एलिया भी तो तुम्हारे सम्मान दुख सुख भोगी मनुष्य था। समझ गए? इसका मतलब ये मत देखो मैं गरीब हूं, मैं बेचारा हूं, मेरे पास तो बेबी नहीं है, मैं तो चंगा नहीं हूं, मेरे बोलने से क्या होगा, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो पागलों की तरह हूं, मैं तो बेकार हूं। मत देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। नो, एलिया में लिखा, एलिया के बारे में लिखा वो भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर उसने जब प्रभु की संगति में रह के बोला मेरे के बिना ना तो बारिश पड़ेगी राजा, सालों तक बारिश रुकी रही, सब कुछ तबाह होने लगा बारिश के बिना, अकाल पड़ने लगे, दुखी होने लगे, मारे मारे फिरने लगे लोग। फिर कहता जब उसने बोला बारिश होगी तो वो हुई। हालेलुया। राजा को बोल दिया बारिश होने वाली है। ऐसा ना कि तुम भीग जाओ बीच में और तुम
टाइम से निकल जाओ अभी। इतने सालों बाद उसने बोला अब होने जा रही है बारिश, अब काम होने जा रहा है। हालेलुया। क्यों? एलिया के अंदर परमेश्वर का सा विश्वास था। ध्यान से समझो, तेरे शब्दों में कितनी ताकत है। और शब्दों की ताकत के बाहरी माहौल क्या कह रहा है कोई मायने नहीं करता, तेरे शब्द मुंह के क्या कह रहे हैं वो मायने करता है। हालेलुया। जब प्रभु ने मूसा को चुना, मूसा ने क्या बोले? इस्राएल को छुड़ा के लेके आता है, इस्राएल के लाखों लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए। पर अब एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। ठीक है, एक लाठी का सांप बन जाना इजी है, चमत्कार हुआ है, वो तो फिरौन ने भी बना दिया। मूसा ने चमत्कार किया, क्या किया? लाठी को सांप बना दिया। फिरौन के जादूगरों ने भी बना दिया, सांप बना दिया। शैतान चमत्कार कर सकता है, पावर कर सकता है, पावर दे सकता है, पर बाइबल क्या नहीं बताती कि जो तुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में। मूसा के सांप ने शैतानी फिरौन के सांप को क्या किया? निगल लिया। हालेलुया। समझ रहे ना? शैतान तेरे सामने किसी भी तरीके से आ सकता है, वचन से आ सकता है, पर जो तुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तुझे ये विश्वास करना होगा जो मुझ में है। अगर तुम समझ गए दुष्ट आत्मा बड़ी नहीं है, जो मुझ में है, जो शैतान की ताकत है उससे वो बड़ी ताकत मुझ में है। मुझे केवल बिलीव करना है और मुंह से बोलना है शैतान आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और वो चला जाएगा, तेरी लाइफ से कभी वापस ना आएगा। तुझे केवल बोलना है आज से मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हूं, मुझ में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। आज से मैं खेलूंगी नहीं, आज से मैं चिल्लाऊंगी नहीं, आज से कोई उल्टी नहीं, आज से कोई डर नहीं, आज से कोई गंदा रिलेशन नहीं, आज से कोई गंदा सपना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि मैं आजाद हूं। मेरा विश्वास है। फिर क्या तुम देखी बातों पर बिलीव करते हो? जब अपने मुंह के अंगीकार पर अगर तेरा अंगीकार बना रहा, उस मीटिंग में मैं आजाद हूं, उस मीटिंग में मैं आजाद हूं, उस आज की मीटिंग में मैं आजाद हो चुका हूं, तो क्या होगा? सच में तुम आजाद हो चुके होंगे। हालेलुया। सच में तुम आजाद होंगे। क्या तेरा ये बिलीव है? तेरा विश्वास क्या कहता है? तो मूसा अब ये चमत्कार किए, पर एक ऐसा हुआ इस्राएल छुड़ा के ले आया लाखों लोग पीछे, पर अब क्या हुआ? पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुंदर है। लोग कह रहे ओए मरन ले आया मूसा थानू, इससे अच्छा तो गुलामी में अच्छे थे, जी तो रहे थे, जान तो थी। अब पीछे फिरौन हमें मार देगा, उसकी सेना, क्योंकि हम उससे भाग के आए, उसने गुलाम बनाया था। पर परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है जिस तरह वो इस्राएल को छुड़ाना चाहता था। आज उसका हृदय मेरे अंदर से बोल रहा है, वो आपको दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, गरीबी से, तकलीफों से, दुख से, निराशा से, लड़ाई झगड़े क्लेश से छुड़ाना चाहता है। क्या तुम छूटने चाहते हो? क्या तुम उसका साथ दोगे? क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? अब मूसा भी खड़ा है। मूसा ने पुकारा परमेश्वर को, प्रभु अब बता क्या करें? परमेश्वर ने क्या बोला? क्या चमत्कार अपनी मर्जी से किया? तेरे पास क्या है? उसने बोला लाठी। परमेश्वर ने कहा बढ़ा इसे समुद्र की ओर, और मूसा ने समुद्र की ओर उसे बढ़ाया, और क्या हुआ? समुद्र दो भाग हो गया और इस्राएल लोग समुद्र के बीच में से निकल गए। जब फिरौन की सेना ने निकलना चाहा, समुद्र ने उन्हें ढक लिया, उन्हें समुद्र के बीच ही वो नाश हो गए। आज भी साइंस जब वो समुद्र को देखती है, खोजती है, तो वहां पर रथों के पहियों के उन निशानों को पाती है जो हजारों साल पहले हुआ था। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर कहता क्या है तेरे पास? मूसा के पास लाठी थी, आज प्रभु बोल रहे हैं क्या है तेरे पास? बोलो विश्वास से मुंह का अंगीकार। प्रभु कहता है बोल बोल, मैं तो चाहता हूं कि तुम छूट जाए, मैं तो तुझे छुटकारा देना चाहता हूं, केवल बोल विश्वास से बोल। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जैसे काम किए वैसे उसके जो हवा परमेश्वर पर बिलीव करने वालों ने किया। दानियल ने क्या किया? अंगीकार। कहते हैं राजा का शुद्ध भोजन खाना पड़ेगा। जेल में राजा ने कुछ अच्छे लोगों को गुलाम बना लिया, चुन लिया कि इन्हें खिलाओ पिलाओ, जो बड़े हो जाए, हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर बन जाए, मेरे सामने पेश करना। और कुछ ऐसा भोजन खाने के लिए बोला गया उन्हें जो बाइबल के अनुसार नहीं था, पर दानियल ने मन में विश्वास पैदा किया।
सारे दानियल के साथी डर गए और उन्होंने उस भोजन को खा लिया। फेथ नहीं करना चाहा, कहते ले कोई बात नहीं, ले परमेश्वर ने हमें आशीष के, कहा हम कैसी लाइफ जी रहे थे, आज हम लग्जरी लाइफ जी रहे, खा पी रहे। वो अपनी तरीके से यहोवा को काम करने के लिए मजबूर करने लगे। परमेश्वर की ही आशीष है ये, परमेश्वर की ही आशीष है ये। कई लोग आज भी ऐसे मजबूर करते हैं अपने कामों को कराने के लिए। वो विश्वास करते हैं, ओके मैं चाहता हूं मेरी बेटी फॉरेन के लड़के से मैरिज करे, मैं चाहता हूं मेरा बेटा कनाडा जाए। ओके, चाहा तूने, इच्छा तूने रखी, अब रोजे रखता हूं 40, प्रभु मैं पूरा विश्वास करता मेरी बेटी फॉरेन जाएगी, मैं पूरा विश्वास करता मैंने गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं पूरा विश्वास करता। और तूने विश्वास किया। ये विश्वास किसने पैदा किया? तूने पैदा किया, परमेश्वर ने नहीं दिया तुझे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। और जब तुझे नहीं मिला तुमने कहा प्रभु क्यों नहीं किया? तुम निराश होके पाप में चले गए, प्रभु से दूर हो गए। पर क्या किया तूने नहीं समझा परमेश्वर के सिद्धांत को कि वो कैसे काम करता है। तुम अपनी इच्छा को फेथ का नाम दे देते हो, और जब वो नहीं होता फिर बोलते क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। तुम अपनी इच्छा को नाम दे देते हो। याद रखो, आज से क्या करना, प्रभु की स्तुति करो, बाइबल पढ़ो, खुद ब खुद तेरे अंदर वचन पैदा होगा। क्या तुझे लगता है नहीं मुझे प्रभु को बताना पड़ेगा तो ही प्रभु काम करेगा? प्रभु खुद ब खुद तेरे अंदर पैदा करेगा। बेटा जा, मैं तेरे साथ हूं। बेटा कर ये काम, बिजनेस शुरू, मैं तेरे साथ हूं। बेटा कर जॉब अप्लाई, जहां पर दे रिज्यूम जाके, मैं तेरे साथ हूं। खुदा पैदा करेगा तेरे सामने एक सीधा, उसने क्या नहीं बोला, मैं तेरे लिए सीधा रास्ता निकालूंगा, राइट डोर तेरे लिए निकालूंगा, सीधा मार्ग निकालूंगा तेरे लिए। तो क्या तुम अपनी ओर से मार्ग निकालना चाहते हो? लेकिन हे मनुष्य, अपनी समझ और अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो आज से तुम क्या सीख रहे हो? विश्वास को, अपने बात को विश्वास करके नहीं लेके जाना। आत्मा से भरो, वर्शिप करो, उसकी स्तुति करो, उसके वचनों को मनन करो, और बाइबल पढ़ते पढ़ते तेरे अंदर से रोमते खड़े होंगे। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं आसमान से भरने लगा। मैंने उस बाइबल पर लिख दिया एक वचन को पढ़ के, मुझे लग रहा है कुछ अद्भुत होने वाला है। मैंने ऐसे लिख दिया बाइबल में, क्योंकि वचन पढ़ पढ़ के मेरे अंदर एक फेथ पैदा हो रहा था। मुझे लगता है कुछ अद्भुत होने वाला है। उसके बाद खुदा ने मुझे अद्भुत रीति से उपयोग करना शुरू कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हो ना? मैंने नहीं पैदा किया, प्रभु मैं अद्भुत दिखना चाहता हूं। मैंने वचन को देखा, वचन अद्भुत है। मैंने वर्शिप की खुदा की, और अंदर पैदा हुआ। जिससे अधिक जितना तुम चाहते हो मेरी लाइफ में वो काम करे, उससे अधिक वो चाहता है। वो तेरे अंदर पैदा करेगा विश्वास। चेलों को सबसे ज्यादा अविश्वास के लिए डांटा यीशु ने। तुम्हारा विश्वास कहां गया? विश्वास कहां गया? हालेलुया। और क्या कैसे काम करता है खुदा, तुम जान रहे हो। वो अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा काम करता है। चेलों ने वैसे ही काम किया, पर तुम अपनी इच्छा को फेथ बना के पेश करते हो परमेश्वर के सामने। और जब वो नहीं होता, तूने कहते मैंने तो विश्वास दिखाया, प्रभु ने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, कई बार तुम विश्वास तो रखते हो मन में, पर तेरा अंगीकार नहीं है। अंगीकार कैसे होगा? प्रेयर ही नहीं है, जीरो प्रेयर है, पर मन में विश्वास है प्रभु करेगा 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 करेगा। तुम प्रेयर में जाओ, रोज अंगीकार करो उस बात को, रोज अंगीकार करो उस बात को, रोज अंगीकार करो जो वचन तुझे मिला है। उस वचनों को अंगीकार करो, अपने ऊपर घोषणाएं करो, बार बार घोषणाएं करो, ऊंची ऊंची आवाज से घोषणा करो। यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। एक दिन तेरा नशा खत्म हो जाएगा, रोज बोलेगा तो। और तुम इसे जादू टोने की तरह 10 बार 100 बार बोलने से काम नहीं होगा, उसे समझना होता है। चाहे जितनी बार मर्जी बोल, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। क्या आज विश्वासी चंगे होते हैं इस वचन से? फिर क्यों नहीं होते? अगर केवल अंगीकार से काम होना है तो कितने विश्वासी हर मीटिंग में बोलते हैं तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, फिर भी बीमारी क्यों है? इसका मतलब वो मुंह का केवल विश्वास है। पास्टर ने बोला बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, आप भी बोल रहे हाँ उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर तेरे अंदर ये चीज पैदा नहीं हुई।
तेरे अंदर फेथ पैदा नहीं हुआ। बिना प्रभु की उपस्थिति के घेरे के आप बोलेंगे तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, बिना विश्वास से बोलेंगे वचन काम नहीं करेगा। फेथ पैदा करना होता है। ओके, तेरी मैरिज हुई, तेरा हस्बैंड प्रभु में नहीं है और अब वो विरोध कर रहा है, चर्च नहीं जाने दे रहा है, तुम ऑनलाइन बैठे हो, मेरे चर्च जाने के रास्ते नहीं खुल रहे, पर अगर तुम रोज विश्वास से बोलना शुरू कर दो, प्रभु मेरे चर्च जाने के रास्ते खोलेगा, बहुत जल्दी मेरे रास्ते खोलने वाले, मेरा फादर बदलेगा, मेरे ब्रदर का भी विश्वास ऐसे मन बदल जाएगा, मैं इस गवाही को ग्रहण करता हूं जो देगी, यही गवाही मेरी गवाही बनने वाली है। और तुम ऐसे बातों से अंगीकार करते जाओ, सेम वैसा हो जाएगा जो तूने बोला है। हालेलुया। अगर तुम बोल सकते हो तो तुम प्राप्त कर सकते हो। केवल आदत बना लो बोलने की, और बिना विश्वास से बोला नहीं जाता। और फेथ हालातों को देख के नहीं, फेथ वचन को देख के बोलो। हो सकता है तेरे हालात बोले तेरी प्रेयर जीरो है, हो सकता है तेरे हालात बोले जो तुझे दिख रहा है तूने हफ्ता पहला पाप किया है, प्रभु तेरी नहीं सुनेगा। पर वचन पर तूने आज वचन पढ़ा और वचन तुझे ऐसा टच किया जिससे कि आज से मैं तेरे पापों को फिर स्मरण न करूंगा, उसे अपनी पीठ पीछे फेंक देता हूं। अब वचन से क्या मिला तुझे? तेरे अंदर टच किया हुआ वचन है तुझे। मुझे फील हो रहा है कि आज प्रभु ने मेरे अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, प्रभु ने मेरे सारे पाप भुला दिए, माफ कर दिए। अब फेथ पैदा हो गया। अब मुझे भरोसा है जो मैं मांगूंगा खुदा मुझे देगा। मैं मांगता हूं खुदा यीशु के नाम इस बात को, और तुम प्राप्त करोगे फिर। हालेलुया। क्या कि तूने जो देखा उस पर बिलीव नहीं किया, तुझे जो वचन मिला बाइबल पर उस पर बिलीव किया। इसलिए बाइबल पढ़ो निरंतर। तुझे नहीं पता कौन सा रेमा वचन तुझे मिल जाएगा, और तुम उससे वचन को सुन के ऐसे विश्वास से हियाव से भर जाओगे। और जब तुम ऐसे भर गए फिर तुम उसे घोषणा करनी शुरू कर दोगे। एक फैमिली थी, उसने कहा हमने ये बंदा हमारे पैसे नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, पास ही प्रेयर करना, प्रेयर करना। उन्हें मुझसे प्रेयर करवाई कॉल सेंटर पर, नई मिसी शुरू हुई थी, अभी फोन पर आया। मैंने प्रेयर नहीं की, मैंने की घोषणा। मैंने कहा घोषणा करो, बाइबल में लिखा है कि मतलब परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। कहता है हमेशा शर्मिंदा। मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, हमेशा शर्मिंदा होकर वापस आते हैं, उनके मिन्नता करते हैं, बोलते हैं, पर उनको पैसे नहीं मिलते उनके जो देने वाला। मैंने कहा विश्वास से अंगीकार करके जाओ बार बार। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा बस मैंने प्रेयर नहीं करूंगा, बस इस वचन को बोलो, मैं तुझे वचन दे चुका हूं। और वो बोलते गए। जो यहोवा के खोजी, प्रभु ने कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। प्रभु अपने विश्वास करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने जो वचन दे दिया। कोई वचन आपको दास के द्वारा मिलता है, परफेक्टिक वचन, हाँ ये मेरे लिए, कान का दर्द मेरे लिए, पर्दा मेरा फटा हुआ है, और वो गिरते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव कर लिया, उन्हें टच किया वो बात, हाँ ये मेरा नाम है, और वो हील हो जाता है। कुछ वचन आपको बाइबल में से मिलते हैं, कुछ आप जब यूट्यूब पर प्रीच सुनते हो उससे मिलते हैं, कुछ जब कोई आप किताब पढ़ते हो आत्मिक उससे, कुछ जब वचन पढ़ते हो, भजन सुनते हो, उस वचन में से कोई वचन आ जाता है, वो वचन पर आपका फेथ आ जाता है। और जब वो पैदा हो जाती चीज तो तेरी लाइफ में वैसा हो जाता है। हालेलुया। तो वो गए, उनके बाद यार हम इतना समय हो गया, हमारे पैसे नहीं हुए, मैं अपने वो पैसे लेने, वो कोई दिमाग मुंह नहीं लड़ाया। जब वचन आता है तो तुम अपना बल नहीं लगाते हो। पहले वो जा रहे हैं, मैं से ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ये बोलूंगा, मैं हम तेरी कंप्लेंट करेंगे, अगर तूने आज नहीं दिए फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। इतने दिन देते हैं, कुछ नहीं सोचा, सीधा गया फेथ से, प्रभु तू शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वो गया, यार मैं पैसे लेने आया हूं। उसने कुछ नहीं बोला, कहते हैं ओके ओके ओके, मैं बस देना तेरे पैसे। वो आया और उसने उसके पैसे वापस कर दिए। कुछ नहीं हुआ बातें। क्यों? उसके मनों को खुदा ने बदल दिया, क्योंकि उसने विश्वास बोल दिया था। क्या तुम भर रहे हो अंदर से? क्योंकि उसने विश्वास बोल दिया था, उसने फेथ बोल दिया था उस पर। अपनी जुक्ति नहीं लगाई, अपना प्लानिंग नहीं लगाया, फेथ बोला। जो दास प्रभु के वचन, दास के द्वारा वचन दिया गया, उसे बोला, उसे अंगीकार किया। कई मन में रखते हैं पर मुंह से नहीं बोलते। जो मन में है उसे मुंह से बार बार बोलो, वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि तेरे जीवन में, मुंह में जीवन और मृत्यु है। जो जीव को काम में लाना जानता है वो प्रतिफल पाता है।
इसे काम में लाओ, अपनी जीव को, अपने अंगीकार को, क्योंकि इसमें सामर्थ है। हालेलुया। अब देखो उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर की आदत थी वही मूसा की आदत बनी, वही एलिया की आदत बनी, वही गिदोन की आदत बनी, वही दाऊद की आदत बनी। दाऊद ने गोलियत को शब्दों से मारा, पहले अपनी टेस्टमनी को याद किया, शेर पालू मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, तो ये गोलियत क्या चीज है? यहोवा मेरे साथ है, मैं देख रहा हूं यहोवा ने उस समय मेरे साथ था। 1 साल पहले मेरे बैक पेन था, प्रभु ने चंगा किया था। 6 महीने पहले मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ था, मैंने सब दवाइयां खाई, कुछ नहीं हुआ, पर जब मैंने घुटने टेक के प्रार्थना की, यहोवा ने एक दिन मुझे चंगा कर दिया। तो आज जब मेरे हस्बैंड की किडनियां खराब हो चुकी हैं, खुदा इसे चंगा क्यों ना करेगा? तेरे अंदर फेथ पैदा हो गया, तूने मनन किया अपनी बैक लाइफ को, खुदा मेरी लाइफ में कैसे काम करता आया। शैतान क्या करता है? जो तेरी लाइफ में खुदा ने काम किए उसे बिल्कुल भी याद नहीं आने देता, और जो तेरी लाइफ में नहीं हो रहा है शैतान वो दिखा रहा है, और तेरे अंदर फेथ नहीं आ रहा है। अपने जीवन में परमेश्वर की गवाहियों को याद करो, बरकत को, दया को, प्रेम को, भरपूरी के टाइम को याद करो। अगर खुदा ने उस समय तुझे भरा दिया तो अब क्यों ना देगा? केवल भरोसा करो। किसी चीज को ऐसे ही बोलने से कि तुम एक वचन को 15-20 बार बोलोगे काम हो जाएगा, नहीं, उस पर बिलीव करने से, विश्वास से, उसे घोषणा करने से। अगर परमेश्वर ने विश्वास की वो शब्द बोलते, विश्वास की भाषा को समझो, परमेश्वर की भाषा को समझो। परमेश्वर की भाषा क्या है? विश्वास की भाषा। अंधे की वस्तुओं को ऐसे देखता है कि वो है, जो बातें है नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि वो है। लाजर अभी जीवित नहीं हुआ, ऐसे बोलता है बाहर आ जा। लड़की अभी मरी गई है, बोल रहा है उठ। विधवा का एक माता का पुत्र, उसकी अर्थी लेके जा रहे हैं, दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं, रास्ते में आमना सामना हो गया यीशु मसीह के, लोग रो रहे, चिल्ला रहे। यीशु ने क्या बोला? कहते मेरा इस बच्चा मर गया। यीशु ने बोला उठ खड़। सबके बीच में वो उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। जिसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे। जब यीशु के सामने तुम आमने सामने होते हो, यीशु ऐसी भाषा बोलता है, और जब तुम उससे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हो, तुम भी ऐसी भाषा बोलते हो। हालेलुया। तुम भी उसकी भाषा बोलना शुरू कर दोगे आज, परमेश्वर की भाषा। हालेलुया। परमेश्वर की भाषा दाऊद ने बोली, ओ गोलियत मैं तुझे शब्दों से मारता हूं। जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, तुम क्या चीज है? आज मैं तेरा सिर दर्द से अलग कर दूंगा, और तुझे यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। पहले क्या बोला? अंदर पैदा किया चीज। बाकी सबके अंदर क्या था? शाऊल क्या देख रहा था? शाऊल इतना बड़ा योद्धा, हजारों को मारता था, उसकी सेना, दाऊद के भाई इतने, दाऊद तो जंगलों में रहा, दाऊद के भाइयों ने शस्त्र विद्या सीखी थी, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि सब गोलियत के कद को देख रहे थे, कितना बड़ा गोलियत। क्योंकि उनके बीच में बात हुई, मैं इतनी युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, अगर मैं एक बंदे को भेजता हूं, फिलिस्ती लोगों ने बोला, अगर तूने इसे हरा दिया तो हम तुम्हारे गुलाम, और इसने तुम्हारे बंदे को हरा दिया तो तुम सब गुलाम। हालेलुया। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, रिस्क नहीं ले पा रहा था, क्योंकि सब गोलियत की तकड़े, सब छोटे छोटे गोले सबके बीच निकल के आ गया, ऐसे ललकारने लगा, बेइज्जती करने लगा यहोवा की। कहां है इस्राएल का परमेश्वर? यहोवा को मानने वाले हो, तेरे परमेश्वर की निंदा हो रही है, तेरे घर में तेरी फैमिली मसीह का विरोध कर रही है, मजाक उड़ा रही है। क्या तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है अपने परमेश्वर का मजाक सुन के? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुत्ती उठा लो या झाड़ू उठा लो उनके ऊपर। इसका मतलब ये है, उन्होंने तेरे यीशु की निंदा की, तुझे गुस्सा आकर रोना नहीं है, तुझे गुस्सा आना चाहिए। बैठ जा 5 घंटे प्रार्थना में, और ऐसा मसा प्राप्त करके उनके मुंह बंद हो जाए, ऐसी गवाही कैंसर की प्राप्त कर उनके मुंह बंद हो जाए, ऐसी बेबी की आशीष प्राप्त कर उनके मुंह बंद हो जाए। तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तुम कह सकते हो ये यहोवा को ललकार रहे हैं, कहां है तेरा परमेश्वर? खुदा मैं 40 रोजों में आ रहा हूं, खुदा मैं तेरी हुजूरी में आ रहा हूं, मैं गर्मी में आ रहा हूं, मैं घुटने टेक रहा हूं, मैं सुस्तियों का इनकार करता हूं, अपने खाने का इनकार करता हूं, अपने हार श्रृंगार करने का इनकार करता हूं, संसारिक लाइफ जीने का इनकार करता हूं।
ये सब फेसबुक डिलीट, सब चीजें डिलीट करता हूं, राख में जाता हूं, ताड़ ओढ़ता हूं। खुदावन मेरा बिलीव है, जब मैं तेरे पास आया हूं तो मैं सेम ना जाऊंगा, मैं तुझसे लेके जाऊंगा। और जब तुम जाते हो फिर टेस्टमनी को लेके जाते हो, उनके मुंह बंद हो जाते, फिर तुम उनके गवाही के द्वारा मुंह बंद कर सकते हो। दाऊद से जरा नहीं गया। दाऊद ने दौलियत के कद को नहीं देखा। तुम भी रिपोर्ट को देखते हो, तुम ये देखते हो 20 साल हो गए बेबी नहीं हुआ, अब नहीं हो सकता। तुम ये देख रहे हो मेरा हस्बैंड अब तक नहीं सुधरा, अब कैसे सुधरेगा। तुम ये देख रहे हो ये अब तक नहीं वीजा लगा, अब तक नहीं काम बना, अब तक नहीं हुआ, नहीं हो सकता। तुम ये देख रहे हो जो दिख रहा है। पर दाऊद छोटा, फर्क ये था दाऊद हालातों को नहीं, दाऊद वचन को देखता था, खुदा के हाथ को जो उसके साथ रहा आज तक उसे देख रहा था, और उसने बिलीव किया, बाकी नहीं बिलीव कर पाए। और उस विश्वास से दाऊद ने उसे मारा, अंगीकार से मारा। अगर दाऊद अंदर अंदर विश्वास करता रहता, मैंने विश्वास तो है प्रभु, पर गोलियत नहीं, उसके जो अंदर विश्वास था वो गर्ज के बोला विश्वास से। हालेलुया। तुम बोल नहीं पाते हो, तुम विश्वास तो करते हो पर मुंह से बोलते नहीं हो। वो बोला, हालेलुया, वो बोला। और गोलियत उसके हाथ में था। गोलियत के सिर धड़ को अलग कर, एक पत्थर मारा और उसका गला काट दिया जाके पास में। सारे इजराइल की बल्ले बल्ले होगी और दाऊद राजा बन गया। उसकी सेवकाई शुरू होगी उस गोलियत को मारने के बाद तुरंत। आपको नहीं पता, आपका एक पल आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा, जिसमें तुम विश्वास दिखाओगे। पता, अगर तुम फेथ से मिरेकल लो तो कल तेरे लिए बड़े बड़े मिरेकल लेने आसान हो जाओगे। शैतान इसीलिए तुझे चमत्कार नहीं प्राप्त करने देता विश्वास से। उसको पता है एक विश्वास, ये शेर बालू इसके हाथ में आ गया, कल बड़े से बड़े गोलियत को ये हरा देगा। उसको पता था, शैतान को मेरी लाइफ का पता था, अगर एक अमृत ये खड़ा हो गया, 5 साल मुझसे लड़ता रहा शैतान, पर मेरा विश्वास था। यीशु के पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, गया। अय्यूब के पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, गया। मेरी लाइफ में वो आ रहा है, 1 साल आ रहा है, 2 साल आ रहा है, 3 आ रहा है, कितना आएगा, जाना तो पड़ेगा इसे, अगर मैं अड़ा और खड़ा रहूं। और वो गया। उसके बाद खुदा की सेवा मेरे जीवन में आरंभ हुई। आज मैं गवाही दे दे के मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, आज मुझे यहां नाक दम करके रखा है शैतान का। वो गवाही दे दे के, जब तुझे 7 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बेबी मिलेगा, सारी लाइफ तो शैतान से लड़ेगा उससे। इसलिए फाइट वेट हो रहा है, इसलिए लंबी है टेस्टमनी, इसलिए फाइट हो रही है उसके लिए। क्योंकि तो जो तुम विश्वास से प्राप्त करते हो, उसके बाद बाकी चीजों को प्राप्त करना आसान हो जाता तेरे लिए, टेस्टमनीज को, क्योंकि तुझे पता होता है अगर खुदा ने यहां काम किया, यहां काम किया, तो इस परिस्थिति में भी काम करेगा। हालेलुया। नए नियम, पुराने नियम में क्या बोलते थे लोग? परमेश्वर की भाषा बोलते थे। दाऊद ने परमेश्वर की भाषा बोली, शब्द विश्वास से बोला। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या बोला? सब कह रहे, सब झुक रहे हैं मूर्ति के आगे। जब बोला गया कि जो राजा के बनाई मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, सब झुक गए। ये खड़े रहे, किसके साथ? विश्वास के साथ। क्या पैदा किया उन्होंने? ओके, अगर हम मूर्ति के आगे झुके तो आग की भट्टी से तो बच जाएंगे। ये 7 गुना, 1 गुना है, राजा गुस्सा में आके 7 गुना कर देगा, पर जो इसकी हजारों लाखों करोड़ों गुना नरक में आ गए, अगर मैं झुक गया मूर्ति के आगे, उससे कौन बचाएगा मुझे? उन्होंने मनन किया। आज एक विश्वासी मेंटल आंदा नहीं जाते जी मैरिज करनू, मेंटल आंदा प्रसाद खाणू, एक मेंटल आंदा अपना बचन तो बाहर आने दे लई, एक मिनट लगांदा झूठ बोलन दे लई, एक मिनट लगांदा गुस्सा करन दे लई। और उन्होंने सोचा, बुद्धि, परमेश्वर ने बुद्धि ही से सब कुछ बनाया, समझ से ही आकाश को बनाया, और सब कुछ उसने क्या बनाया? अच्छा बनाया। और तुम अपनी बुद्धि को काम में नहीं लाते। वो कहता मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। जो उतावली से दौड़ता है वह चुक जाता है, गिर जाता है। तुम बड़ी उतावली करते हो हर डिसीजन को लेने के लिए, तुम वेट नहीं करते हो। पर इन्होंने सोचा, ओके हम नहीं झुकेंगे। फिर क्या बनेगा? नहीं झुकेंगे। किस विश्वास से? हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अंदर ये विश्वास भर लिया उन्होंने, भर लिया अंदर। और उसके बाद
उन्होंने एक और विश्वास भर लिया कि शैतान बाद में हमें डरा ना दे, कि ऐसा ना हो कि बीच बीच हम डर जाएं, बीच बीच हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं पर नीचे जाके हम कहें राजा एक बार माफ कर दे, गलत सीन लगा के चुक दे। ऐसा ना हो कि शैतान हमें बाद में फिर से डराए। उन्होंने अगला अंगीकार बोला, क्या बोला? अगर वो ना भी बचाए तो भी हम नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर है वो। वाह, क्या अंगीकार था! परमेश्वर की भाषा बोलते थे वो, विश्वास की भाषा बोलते थे वो, परमेश्वर की भाषा बोलते थे। आज एक मसीह 2 घंटे अन्य भाषा तो बोलता है पर उसके अंदर विश्वास की भाषा नहीं है, इसलिए वो मसीह होके भी ब्लेस नहीं है, हील नहीं है, डिलीवर नहीं है, आशीषित नहीं है। आज से तुम विश्वास की भाषा बोलो। जब अन्य भाषा में बोलते हो उसके अंदर बात, तेरे अंदर विश्वास की भाषा निकलनी चाहिए। तुम अन्य भाषा क्यों बोलते हो? तेरे अंदर पता होना चाहिए कि अन्य भाषा में इसलिए बोलता हूं मेरी आत्मा परमेश्वर से बात करे और मैं प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाऊं, संगति में रह के एक आत्मा हो जाऊं, मेरी आत्मा प्रभु से बात करना शुरू कर दे। क्योंकि 3 आत्माएं हैं, परमेश्वर का आत्मा, दुष्ट आत्मा, मनुष्य का आत्मा जो आपके अंदर है। तो आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातें कर रहा है अन्य भाषा में। तो अब क्या होगा? धीरे धीरे आप परमेश्वर की भाषा में फिर बात करना शुरू कर देते हैं, विश्वास की, जैसे हम करते हैं। अन्य भाषा में प्रेयर करके आपके बीच में भविष्यवाणी बोलते, प्रभु इस बीमारी को दूर कर रहा है, प्रभु ऐसे इन लोगों को बोल रहे हैं आगे आ जाओ, मैं हाथ रखूंगा तुम बेबी को पाओगे, और वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। कौन सी भाषा हम प्राप्त करते हैं? ईश्वरीय भाषा, स्वर्गीय भाषा। अन्य भाषा में हम परमेश्वर की भाषा के साथ एक हो जाते हैं। फिर हम अन्य भाषा के बाद विश्वास की भाषा बोलने शुरू कर देते हैं। जब तुम अन्य भाषा बोलते हो तुम पवित्र आत्मा से भरते हो, पवित्र आत्मा से भरने के बाद तुम विश्वास की आत्मा से भर जाते हो। फिर तुम बोलते हो क्या हो रहा है कुछ हृदय में, क्या पैदा हो रहा है अंदर, ये वचन से पैदा हो रहा है, ये तुम पैदा नहीं कर रहे हो। डोंट वेरी, चमत्कार इससे ही होना है। हालेलुया। कि तुम अपने से पैदा नहीं कर रहे हो, तुम पैदा कर रहे हो अपने अंदर। हालेलुया। तो इन्होंने कह दिया हमें बचाने की सामर्थ्य रखते हैं, ना भी बचाए तो परमेश्वर। अब कोई बात ही नहीं रही, अंगीकार कर दिया मुंह से, विश्वास बोल दिया। इसलिए जब तुम बपतिस्मा लेते हो तेरे मुंह से अंगीकार करवाया जाता है, मैं मानता हूं यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं उसके पीछे चलूंगा, आज से वो मेरा परमेश्वर, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा, उसका सुसमाचार प्रचार करूंगा, अगुवे के साथ, चर्च के साथ वफादार रहूंगा। आपका मुंह का अंगीकार होता है, ताकि जो आपको याद रहे मैंने मुंह से अंगीकार किया है, मैं अब परमेश्वर का हो चुका हूं। जब प्रसाद आए, जब अन्य जाति के आगे झुकना आए, जब विरोध आए, तुझे तेरा अंगीकार याद आए, मैं अपने लिए मर चुका हूं पहले बपतिस्मा लेने के बाद, अब इनकी बातों से मैं क्या मरना है, इनकी बातें मेरा क्या बिगाड़ेगी तुम, क्योंकि पहले ही अपने आप के लिए तुम मर चुके हैं। हालेलुया। अंगीकार, अंगीकार। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अंगीकार किया, वो डाल दी गई आग की भट्टी में। उनका विश्वास अंदर से था, खुदा तो अब आसमान में नहीं था। राजा ने देखा भट्टी में तो 3 डाले, ये चौथा कौन है, चौथा कौन है? और जब उन्होंने बोला इन्हें बाहर निकालो, जब वो निकाले गए, ना तो उनके बाल जड़े, ना तो कपड़े, ना तो जुराबे, तंदुरुस्त बिना जले वो बाहर आ गए। हालेलुया। और बाकियों को आग की भट्टी में हर कोई चल रहा है उसमें, पर इनका कुछ नहीं बिगड़ा। हालेलुया। क्यों? विश्वास की भाषा बोली थी इन्होंने, विश्वास की भाषा बोली थी। ना भी बचाए तो भी मेरा परमेश्वर है। कई लोगों को लगता विश्वास दिखाते हैं, प्रभु मैं 40 रोजे रख दिया, मेरी मैरिज जल्दी हो जाए। अब नहीं हुई, 40 रोजे भी खत्म हो गए। अब क्या हुआ? प्रभु मैंने 40 रोजे रख दिया, इस बार मेरी जॉब निकल आए, नहीं निकली। अब क्या तुम करोगे? अब क्या करोगे? तुम निराश हो जाओगे, तुम जीरो प्रेयर कर दोगे, तुम चर्च कम जाना शुरू कर दोगे, तुम नाराज हो जाओगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे। प्रभु जान जाता है ये झूठा विश्वास था काम कराने वाला, इसीलिए प्रभु पहले ही जान जाता है तेरा विश्वास झूठा होगा। क्योंकि जो प्रभु पहले, क्योंकि होने वाले, याद रखना, प्रभु होने वाली बातों को पहले जानता है। अमृतसर क्रूसड में उसने बोल दिया था किन लोगों ने बचना है, किन लोगों ने बपतिस्मा लेना है। इस क्रूसड के बाद कितने लोग और चर्च जुड़ेंगे, कितने लोग चंगे होंगे, कौन घर जाके चंगा होगा, कौन किसके साथ, कौन पुलिस वाला चेंज होगा, कौन कौन ब्लेस होगा इस मीटिंग के बाद। प्रभु ने सब कुछ ठान दिया था, बोल दिया था।
अधिकारी, जब मैं अमृतसर क्रूसर में गया और कई लोग अंदर आए और कहते हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं, खुद उन्होंने टच किया, वो आत्मा से भर भर के घिरे, खुद उन्होंने टच किया, भरा उन्हें अपनी आत्मा से। हालेलुया। कहते हम आएंगे, हम चर्च में आपसे मिलना चाहते हैं, हम कुछ बातें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। खुद ने पहले ही मुझे बोल दिया था कि जो अमृतसर क्रूसर में करना है मैं पहले ही ठान चुका हूं। इसका मतलब क्या है, लोगों को लगता है अब मैं फेथ दिखाऊंगा, अब होने वाला है। प्रभु पहले ही ठान चुका है आपकी लाइफ में कब क्या कैसे करना है। अब आपकी इच्छा है रो रो के 2 साल कटने, 2 साल के बाद उसने आपको बहुत बड़ी मान लो ब्लेसिंग देनी। अब आपके ऊपर है रो रो के 2 साल कटने, जस्ट सेलिब्रेट करके वर्शिप कर करके आनंदित होकर लोगों को वचन बता बता के 2 साल निकालने। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। अब आपकी इच्छा है रो रो के स्वर्ग जाना है, ज्ञान के बिना, बिना विश्वास के अंगीकार, बिना इन विश्वास की भाषा को समझे, संसार में दुख रह के स्वर्ग जाना है, कि संसार में भी तुम लग्जरी आत्मिक लाइफ जी के तुम स्वर्ग में भी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो। ये तो तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। ये तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। कि तुम कैसा विश्वास करते हो। अगर तो तुम परमेश्वर की भाषा बोलते हो तो परमेश्वर कैसे काम होंगे। तो बाइबल में पुराने नियम में सब लोगों ने, विश्वासियों ने परमेश्वर की भाषा बोली, परमेश्वर की भाषा बोली। जब यीशु आया कौन सी भाषा बोल रहा है? वही परमेश्वर की भाषा। लाजर बाहर आ जा, लड़की जिंदा हो जा, अंधे देखने लग, कोढ़ी शुद्ध हो जा, तूफान थम जा। कौन सी भाषा थी? विश्वास की भाषा। क्या ऐसा हुआ कि यीशु ने बोला और नहीं हुआ कुछ? सब कुछ हुआ। वही विश्वास की भाषा। अब चेले, पहले यहोवा परमेश्वर, फिर मूसा, अब्राहम, सब लोग वही भाषा, विश्वास की भाषा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा 100 साल के बाद पुत्र दिया। परमेश्वर कहता है इसे मेरे लिए बलिदान कर दे। भेड़ बकरे को बलिदान करने के लिए नहीं बोला, कहता पुत्र बलिदान कर दे। ओ जे जा रहा है। जब यहोवा ने बोला निकल गया, रोते रोते जा रहा है। रास्ते में बच्चा पूछ रहा है, बापू, डैड जी, सब कुछ है, लकड़ियां भी हमने ले ली, सब कुछ ले लिया, शुरा भी ले लिया, पर जिसकी बलि चढ़ानी है वो मेमना कहाँ है? ओ क्या बीत रहा होगा बाप पर कि मेमना तो तुझे ही बनाने वाला हूं मैं। जो 100 साल के बाद उसे पुत्र मिला। पर वो विश्वास की भाषा को जानता था अब्राहम। परमेश्वर उसके अंदर विश्वास की भाषा को परखना जानते थे कि ये अब्राहम उस पर विश्वास करता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं इसके विश्वास को परखना चाहता हूं। आज हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम की संतान। तो जब वो गया, उसने अपने सब लकड़ियां ली, अपने बच्चे को बांधने लगा, पांव पर लिटा दिया। बच्चा रो रहा है। वो बच्चा जो 100 साल में मिला, अब्राहम के भी अंदर क्या हो रहा होगा, पर वो आंसू नहीं बहा पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो था। यहोवा ने मांगा है, बस मुझे देना है, बस मुझे खुशी खुशी पेट चढ़ानी है। और क्या किया उसने? जब उसने शुरा ऐसे मारना चाहा, उसने कहा, परमेश्वर बोला अब्राहम रुक जा। और उधर मेमना बोला, मैं बच्चे का मैंने इंतजाम कर दिया। मैंने तेरे विश्वास को परखा कि तुम उससे इतना प्यार करता है कि तू अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, मेरे लिए देने जा रहा है। अब तू सुन, आकाश के तारों को गिन सकता तो गिन ले, तेरी इतनी संतान होगी। तुझे 100 साल के बाद एक बेटा मिला, तूने ये देना चाहा, अब तेरी संतान इतनी होगी तू गिन नहीं सकता। समुद्र की रेत को गिन सकता तो गिन ले, तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा। आज हम कहते हैं अब्राहम की संतान है हम, अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं हम। जो अब्राहम आशीषित था, हम भी आशीषित है। क्या तुम विश्वास की भाषा बोलोगे आज? मैंने कहा हर एक चीज आज तेरी लाइफ से निकलेगी यीशु के नाम में। अगर तुम विश्वास करते हो, अगर तुम विश्वास करते हो, फेथ ये नहीं है, फेथ ये नहीं है ये कबूतर यहां पर आ गया और मैं ऐसे बोलूं यहीं पर 5 गिनने से उड़ने शुरू हो जा। फेथ ये नहीं है, ये परीक्षा है परमेश्वर की। फेथ ये है, अगर प्रभु अभी मुझे बोले चमत्कार करने के लिए कि दुष्ट आत्मा को बोल 5 गिनते ही निकल जा, वो मुझे खुदा बोलता है उसे करने के लिए, मैं बोलता हूं और वो ऐसा होता है। वो उसके ऊपर खत्म होती वो प्रेजेंस, वो फायर लगती है। आज नहीं तो कल वो पूरी तरह डिलीवर होकर आजाद होगा। हालेलुया। आज निकली है, 1-2 दिन भूखी रहेगी, फिर निकालेंगे, 5-6 दिन भूखी रहेगी, फिर निकालेंगे, वो महीना साल भूखी रहेगी, मर जाएगी वो। जब तेरे अंदर विश्वास का वचन होगा, शैतान तुझ में एंटर नहीं कर पाएगा। हालेलुया।
ऐसा विश्वास रखो। ये डर क्यों नहीं रहा? पता क्यों नहीं डर रहा है? देखो, उड़ क्यों नहीं रहा ये? क्योंकि ये बच्चा है। बच्चे बन जाओ परमेश्वर के पास। अगर ये बड़ा होता, मुझे ये मार देंगे, मुझे ये मार देंगे, पर इसे हम मारने वाले नहीं है। समझ रहे ना? फेथ होना चाहिए परमेश्वर के। आपको लगता है मैं बीमारी से मर जाऊंगा मैं बीमारी से, पर नहीं, खुद आपको मारने वाला नहीं है, वो आपको जिलाने वाला है। हालेलुया। उसने आपको जान देने के लिए खुद मौत को सहा है। तुम नहीं मरोगे, तुम जियोगे, लंबी उम्र जियोगे, स्वस्थ जीवन जियोगे। यीशु के सामर्थ्य नाम है। अगर तेरा आमीन ऊंचा है, हालेलुया। क्या तुम परमेश्वर की भाषा समझ रहे हो? यीशु ने वही भाषा को बोला और उसने चेलों को सिखाया, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने जैसा हो तो तुम इस पहाड़ को कहो उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। मतलब उसने कहा परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर का सा विश्वास रखो, मुझसा विश्वास रखो। सिखाया उसने। चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए। ये प्रभु से पूछा, हम क्यों नहीं निकाल पाए? विश्वास ना होने के कारण, फेथ ना होने के कारण। क्यों? उनके अंदर आ रहा होगा कुछ, क्योंकि वो पहले ही तूफान के टाइम वो डर गए थे, और इसका मतलब उनका फेथ था। इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा निकालते वक्त भी डर रहे होगे, निकलेगी या नहीं। वो अपना बल लगा रहे होगे, चल निकल, चल निकल, चल निकल, और उनको विश्वास की भाषा नहीं आई, फेथ की भाषा नहीं आ रही थी जो यीशु समझाना चाहते थे। सेम इसी तरह आज विश्वास को विश्वास की भाषा समझ नहीं आ रही, पर इस सीरीज जो चल रही है आप समझ आएंगे और आप देखना अद्भुत कामों को अपनी लाइफ में होते हुए। हालेलुया। चेलों को नहीं समझ आ रही थी कैसे बोलना है, कैसे अंगीकार करना है। वो डांट रहे थे, शायद अपना बल लगा रहे थे, अपनी ताकत लगा रहे थे, अपनी सोच लगा रहे थे, अपनी समझ लगा रहे, कुछ नहीं हुआ। यीशु ने बोला, इसके लिए तेरी ताकत नहीं, परमेश्वर का सा विश्वास चाहिए जो मेरे अंदर विश्वास है, जो मैंने पिता की संगति में रह के तुम्हारे बीच में आया, वो विश्वास। अब वो विश्वास चेलों में आया, पता है कब? जब यीशु ने मौत पर विजय पाके सब कुछ करके दिखाया था। बोला था मैं मर के जी उठूंगा। जब सचमुच यीशु मुर्दों में से जी उठे, दिखाया अपने आप को जीवित। ये देख, डाल उंगलों में, तुझे लगता है मैं परमेश्वर नहीं हूं? डाल जहां पर किल लगे थे उंगले, छू के देख, दुष्ट आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, मुझे टच करके देखो, मैं जी उठाऊं। चेलों को पूरा प्रूफ करा दिया और बताया तुमने तो देख के विश्वास किया, धन्य है जो अंधे की बातों को देख लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। जो नहीं है उसे देख लेते हैं। हालेलुया। तुम देख के विश्वास करते हो। चेलों को अब समझ आ गई, जैसे मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? अगर समझ गए, चमत्कार करना आपका काम नहीं है, खुदा का है। आपका काम है फेथ दिखाना, काम करना उसका काम है। चेलों का काम था निकल के प्रचार करना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को दिखाना, मुर्दों को चिल्लाना, प्रभु का काम था। लेकिन वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने आप को साबित करता रहा, मैं जी उठाऊं। कौन? यीशु। चेलों को केवल जाने के लिए और बोलने के लिए बोला। मुझे प्रभु ने कहा अमृतसर में जा, हजारों के बीच। आज 50,000 उसे लाइव यूट्यूब पे दे चुका है, फेसबुक पे दे चुका है। हजारों लोग वहां पर आए, लाखों लोग तक उसे सुन चुके हैं, जान चुके उस क्रूसेड को। समझ लो क्या? जब परमेश्वर ने कहा जा मेरे नाम से। अब्राहम को प्रभु ने कहा जा इस नगर को छोड़ के यहां चले जा, निकल जा। पता नहीं था कहां जाना है कि कैसे जाना है। आपको प्रभु थोड़ी आवाज देता है, आगे पूरा नहीं बताता। कई बार आपको बिलीव करके कदम बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करके अब्राहम निकल गया, जे ना जानता था कहां जाना है। हालेलुया। बस निकल गया अपने उस कुटुंब से, अपने उन लोगों के बीच में से, स्टेप बढ़ाया उसने, कदम बढ़ाया आगे। हालेलुया। यही है फेथ। जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, वही चेले जो विश्वास को समझ नहीं पा रहे थे क्या होता है, वही चेले जो तूफान के टाइम डर गए थे, दुष्ट आत्मा निकाल ना पाए, डर गए थे, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। मैं रेवलेशन में जा रहा हूं, कैसे आता है विश्वास का आत्मा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम विश्वास की भाषा पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम विश्वास का आत्मा पाओगे। जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गए, आया रब आशा का लक रुत हो ना मा सब रुखुत हो ना बरे शुभ, ऐसे बोलने लगे। और जो प्रेयर खत्म की, आमीन, उन्होंने कहा, ऐसे हिले वो। उनके अंदर पैदा हो चुका था परमेश्वर का विश्वास का आत्मा। और वो बाहर निकले।
मंदिर के पास चर्च के भवन में एक लंगड़ा भिखारी था जो भीख मांगता था, क्योंकि वो कभी चल नहीं सकता था। पत्र और यूहन्ना उसके पास से जा रहे हैं, वो भीख मांग रहा है। कोई भी एक जन जल्दी आओ, भाग के 3 सेकंड में, जो आत्मिक है जल्दी, ओके बैठ जाओ यहां पर, भीख मांगने की एक्टिंग करो यहां पर। और वो भीख मांग रहा था और वो कहता है मुझे दो, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ दो। पत्र यूहन्ना जा रहे हैं। क्या किया था? इनके अंदर विश्वास आ चुका था। वो कहते हैं यीशु ने बोला था मेरे नाम में तुम क्या किए, पहले मनन, मेरे नाम में तुम लंगड़ों को चलाओगे, अंधों को दिखाओगे, मेरे जी उठने का प्रीच करोगे। इनको अंदर, इन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया अभी तक, पहला मिरेकल था। सोचो कैसे बोले, परमेश्वर की भाषा कैसे आ गई इनके अंदर। कहते हैं सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु के नाम में उठ। और वो उठ खड़ा हुआ, चल जा, भाग के अपने स्थान में बैठ जा। और वो भागता हुआ करने लगा, पर यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। वो भागने लगा। इन्होंने कौन सी भाषा बोली? सोचो जे ना होता चमत्कार, उन्होंने कहा यीशु के नाम में बस उठ। अब वो फेथ आ चुका था इनके अंदर। यही बिलीवर्स को आज मैं बताना चाहता हूं, अगर तेरे अंदर ये चीज आ गई, तुम इधर उधर के हालातों को मत देखो, ये चीज आ गई तो तुम चमत्कार रिसीव करोगे, तुम चमत्कार रिसीव करोगे। देखना अब तेरे साथ क्या होता है। मुझे लगता है मुझे आपको कंट्रोल करने वाला थोड़े दिनों में प्रीच करने पड़ेगा, नहीं तो आप जाके गलियों मोहल्लों में हॉस्पिटलों में चंगा कर दोगे लोगों को, नहीं तो आप जल्दबाजी करोगे। मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था। जब मैं अपने बेडरूम में, अपने कमरे से, जहां से मैंने पिछले मेरे घर से सेवा शुरू की, हम 8 जने 10 जने ऐसे वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अचानक से पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा उतर आया। हम इंतजार कर रहे थे, बस एक दिन पवित्र आत्मा उतरा और जब हम गिरने लगे, लेटने लगे, चिल्लाने लगे, हंसने लगे, क्या आनंद था उस समय। और जब हम उठे, हमारे अंदर से निकला परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और हमें फोन आने शुरू हो गए। जब वो फेथ अंदर आया, खुद ब खुद हमें फोन आने शुरू हुए, फोन आने शुरू हुए अपने फेथ से। एक लड़के को मैंने कॉल किया, ओके मुझे प्रभु कह रहा है कि मैं आपकी वाइफ के लिए प्रार्थना करूं। ओके, वो कहते ठीक है आप प्रार्थना करें, और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर तेरा आत्मा से टच करे। और वो गिर गई। उसके हस्बैंड ने बाद में बताया, अमृत मेरी वाइफ, हम इतने साल से मसीह में हो, पहली बार पवित्र आत्मा ने इसे छुआ, ऐसे टच किया। कहीं भी जा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों के घर में कदम रखा, दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी, बाहर भागने पकड़ते थे। हमने कहा ये क्या हो गया प्रभु, ऐसी कदम रखे इस तरह जी। जहां शैतान होता था निकल आता था, चिल्लाना शुरू कर देता था। हालेलुया। कांपने लग जाता था, निकालते थे, निकल जाता था। क्या प्रॉब्लम है जी, चल नहीं सकते, हाथ रखा चले। क्या प्रॉब्लम है जी, गर्दन नहीं घूमती, ब्रेक की। प्रभु ऐसे यूज करना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। फेथ, क्योंकि वो विश्वास का आत्मा अंदर आ चुका था। आज से आपका टॉपिक बन जाए, प्रभु मैं विश्वास की भाषा बोलना चाहता हूं, प्रभु मैं विश्वास का आत्मा चाहता हूं, मुझे स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास का आत्मा, विश्वास का आत्मा मुझे दे परमेश्वर, ताकि मैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कार प्राप्त कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम भरना चाहते हो इससे? चेले यही भाषा बोलते थे। हालेलुया। पौलुस प्रीच कर रहा है दूसरी मंजिल पर, और बाकी सब बच्चे सुनने, काउंसलिंग चलती चलती, प्रचार दिया गल्ला चलती चलती, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। एक बंदा चपकी ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ बैठा खिड़की ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੜਮ करता थल्ले नीचे गिर गया, मर गया वो। पौलुस बोले थल्ले की ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਮਚਾਇਆ थल्ले? और जी एक बंदा प्रचार सुनता सुनता नीचे मर गया, गिर गया। क्यों यार चिंता कर रहे हो, विश्वास से हो गया कि तू ही टाइम वेस्ट करी, चलो उठो। और वो उठ के खड़ा हो गया वो बंदा, फिर से आगे बैठ गया, प्रचार करने शुरू हो गया। प्रचार नहीं रुका, काम फिर से वहीं से शुरू हो गया, कंटिन्यू शुरू हो गया। क्या था? विश्वास की भाषा अंदर आ चुकी थी। ये जब चीज पैदा होती है आप में होगी, एक चीज ध्यान में रखना, इसे बना के रखना, इसे खोना ना,
क्योंकि ये अगर विश्वास का आत्मा आप में आ गया, ओ मेरे पास लफ्ज नहीं, मैं क्या बोलूं। मुझे लगता है मैं लफ्ज बोलूंगा मैं लिमिट में कर दूंगा परमेश्वर को। वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं लिमिट कर दूंगा, लिमिट बंद कर सकता हूं। वो अनलिमिटेड काम आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा यीशु के नाम में।